तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एनडीए का जो एग्जाम है वो नवंबर मंथ में आ रहा है। एनडीए 2 आपको पता है कि पूरे ईयर में 2 एनडीए के एग्जाम्स होते हैं। तो अभी का जो सितंबर मंथ का जो एग्जाम था वो नवंबर में चले गया। तो बच्चे लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आप ट्रेंड एनालिसिस दो कि कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से सब्जेक्ट के अंदर, कौन से सिलेबस के अंदर हमें, कौन से सब्जेक्ट के अंदर, कौन से टॉपिक पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का ट्रेंड एनालिसिस लेकर आया हूं कि आपको कौन से टॉपिक पे कितना फोकस करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो जितने लोग भी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप एनडीए के साथ जुड़ जाओ। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर जेई की भी तैयारी कर रहा होगा तो आप एनडीए आपके लिए बहुत ईजी रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको यहाँ पे बस मैथ्स की ट्रेंड एनालिसिस मैं दे रहा हूं। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट की भी ट्रेंड एनालिसिस चाहिए, फिजिक्स की भी चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट्स करना। और आने वाले 1-2 दिन में हम सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका 0% भी अगर एनडीए का प्रिपरेशन हुआ रहेगा तो देन आने वाले दिनों में जल्दी 1-2 महीने में हम पूरा प्रिपरेशन करा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा है कि सेट थ्योरी, अब देखो यहाँ पे हमने ट्रेंड एनालिसिस में कोई भी 4 ईयर को हमने क्या किया है, कंसिडर किया है। कोई भी 4 ईयर को हमने यहाँ पे क्या किया है, कंसिडर किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 क्वेश्चन आया था, देन उसके बाद 2 क्वेश्चन आया, देन 3 क्वेश्चन आए और फिर 8 क्वेश्चन आया। तो टोटल आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ्स में 120 यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 120 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 क्वेश्चन तो यहाँ पे सेट थ्योरी से आते हैं। तो दोस्तों वैसे ही आप रिलेशन एंड फंक्शन में देख सकते हो कि यहाँ पे भी 8 थे, पर धीरे धीरे जाके ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। और ये यहां से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये आपको लेवल क्या करना है, चेक करना है। देन यहाँ पे आप बाइनरी नंबर्स में देख सकते हो कि जनरली बाइनरी नंबर्स के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। आप एनडीए के बुक को भी अगर आप परचेस करोगे तो उसके स्टार्टिंग में लिखा रहता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज से जनरली 2 या 4 क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप समझ के चल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा सकते हैं। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज से रिलेटेड 3 to 4 क्वेश्चंस आप समझ के चल सकते हो। देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पर उसके भी 2 या 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देन इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, कभी कभी हो सकता है कि बाइनोमियल थ्योरम पे क्वेश्चंस आए नहीं थे, जैसे कि आप देख सकते हो, और कभी कभी आया तो डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस आए। तो आपको ये टॉपिक भी स्किप नहीं करना है। देन इसके बाद लॉगरिथम में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते और लॉगरिथम के क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं। तो प्लीज आप इसे करके जाना। एक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर एनडीए का कट ऑफ पता होगा, मैट्राइसिस में भी जनरली 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा था, पर कुछ एग्जाम में 5-5 क्वेश्चन आ गए। तो मैट्राइसिस को भी हम ये समझ के चल रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन हम मैट्राइसिस से कर सकते हैं। देन डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों अगर आपने ये टॉपिक अगर अच्छे से किया तो ऑलमोस्ट आपको आपके बहुत सारे मार्क्स क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। तो ये ऐसे टॉपिक्स आपको क्या करना है, स्किप नहीं करना है। और दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कभी कभी 2, 3, कभी 4 क्वेश्चन भी आए हैं। तो जनरली हम 1 या 2 क्वेश्चन, देखो आपके ये सपने पूरे हो सकते हैं अगर आप जी जान से मेहनत कर रहे हो। देन यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से भी 1-1 क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। देन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो आप देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो कितने क्वेश्चंस है। धीरे धीरे डिक्रीज हुए, कभी कम आया, पर जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम 10, 6, 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं। देन कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस होंगे। सर्कल से रिलेटेड सर्कल करके जाओ, अगर कॉनिक्स नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट सर्कल करके जाओ। यहाँ पे आप कॉनिक सेक्शन स्किप कर सकते हो, 2 क्वेश्चन नहीं करोगे चलेगा। देन यहाँ पे 3D ज्योमेट्री बहुत ही अच्छे से करके जाना, बहुत ही ईजी लेसन है। 11 क्वेश्चन आए हुए हैं 3D ज्योमेट्री के, बहुत ही अच्छा लेसन है और बहुत ही छोटा लेसन है। देन लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन से रिलेटेड भी 7 क्वेश्चन है। अगर आपका ये पार्ट भी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मैथ्स में डेरिवेटिव ये सब पार्ट स्ट्रांग नहीं होगा, पर अगर आप नेवी के लिए जा रहे हो, अगर आप एयरफोर्स के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये सब पार्ट आना चाहिए। देन डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देखो अगर आप यहां से स्किप करोगे तो पूरा पार्ट चले जाएगा, तो इसलिए आपको ये पार्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो जनरली यहां पे भी आपको 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। देन इसके बाद यहां पे वेक्टर अलजेब्रा है जो बहुत ही इजी लेसन है, वेक्टर अलजेब्रा, जहां पे आपको टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जिसे आप करके अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हो। देन स्टैटिस्टिक्स है जहां पे ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। प्रोबेबिलिटी से भी रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हम समझ के चलते हैं, कभी कभी तो 11 क्वेश्चंस भी पूछा गया है। देन मिसलेनियस, आप तो ओवरऑल
मिसलेनियस नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओवरऑल कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अब देखो जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, आप इतने ये जो टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक्स में आप लगभग कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर आप थोड़ा बहुत फोकस करोगे तो अगर समझो यहाँ पे एक दो टॉपिक आपके प्रिपेयर नहीं हुए तो भी चलेगा, पर जनरली बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, 10-12 टॉपिक्स आप अच्छे से करो। अब अगर आप इसके बाद मुझे पूछोगे कि सर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं ज्यादा फोकस करूं तो भी मैं वीडियो बना सकता हूं। तो दोस्तों दिल से थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा। फिर से मैं बता दूं कि इस चैनल पे 7th 8th 9th 10th 11th 12th जेई नीट सब प्रिपरेशन होते हैं और एनडीए का भी हमने सीरीज चालू किया है। और दोस्तों लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और नीचे कमेंट्स करना, और आपको अगर उससे रिलेटेड कुछ अलग अपडेट जो भी चाहिए तो हम उससे आपको प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट्स करके रखना। जय हिंद दोस्तों।